मौसर और कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये आज की वीडियो है आपके लिए। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन और मौसर तरीके से बेहतर कर सकते हैं। ये वो टिप्स हैं जो आपकी लाइफ चेंजिंग होगी, जो आपकी लाइफ में बेहतरी लेके आएंगे। ये अगले 10 मिनट आपकी लाइफ में बहुत अहमियत के हामिल हैं। ये 10 मिनट आपके लिए मैं बेहतरीन 10 टिप्स लेके आ रहा हूँ। इन 10 टिप्स को अगर आप लाइफ पे अप्लाई करते हो तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ आपको मिलेंगी अगर आप इन 10 टिप्स को समझते हैं, प्रोडक्टिविटी की तरफ जाते हैं और आसानी के साथ लाइफ हैक को बेहतर करते हैं। तो आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा विजडम बाय हार्ट में। मौसर हिकमत अमली के लिए 10 टिप्स में पहली टिप है सुबह का आगाज अच्छी नीयत के साथ। आप दिन भर क्या करना चाहते हैं उसको एक नीयत के साथ आगाज करें। दुआ के साथ आगाज करें, नमाज के साथ आगाज करें, वक़्त के साथ आगाज करें। ऐसे ही जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका भी है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पे होता है। अपनी सुबह की नीयत बेहतर करें। आपने सुबह जो नीयत की, आपने सुबह जो सोचा, वो दिन भर आपके काम पर उसका अमल दखल होगा। नमाज के साथ आगाज़ करें, स्केड्यूल बना के आगाज़ करें, अपनी हर चीज़ लिखें, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम के साथ आगाज़ करें। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी नीयत। सुबह की नीयत अगर आपकी बेहतर है, सुबह की नीयत आपकी बेहतरीन है तो आपका दिन भर बेहतरीन गुजरेगा। ये सबसे पहली टिप है, इसे लाइफ में ऐड अप कर लें। अच्छी नीयत, पूरा दिन अच्छा। नीयत बुरी तो कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम सब क्रिएटर पे यकीन रखते हैं और हमारा क्रिएटर हमें हमेशा अच्छी नीयत रखने का हुक्म देता है। कामयाब और मौसर ज़िंदगी गुजारने के लिए सेकंड टिप है 80-20 रूल। अब ये बड़ा मौसर रूल है। 80-20 क्या होता है? आपकी लाइफ के 20% जो आप काम करते हैं वो आपके 80% रिजल्ट को कंट्रोल करते हैं। अपनी लाइफ में से फजूल चीज़ों को निकाल दें। अपनी लाइफ में जो चीज़ अहमियत के हामिल हैं, वो जो रिश्ते हैं, चाहे वो आपकी लाइफ के काम हैं, अपनी चीज़ में अहमियत और चीज़ों को तरतीब दें। वो 20% जिसको आप अहमियत देंगे वो आपकी लाइफ की 80% रिजल्ट्स पे असरअंदाज होगा। अगर आप अहमियत देना सीख जाएंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको इनलिस्ट करना सीख जाएंगे, उन पर ज़्यादा तवज्जो देना सीख जाएंगे तो आप कामयाबी और मौसर हिकमत अमली की तरफ जाएंगे। ये एक बहुत बेहतरीन रूल है कि आप चीज़ों को डिवाइड करें 80-20 में। 20% अहमियत वाली चीज़ों पे अमल करेंगे तो 80% आपके ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे। इसको लाइफ हैक में यूज़ करें। इसके ऊपर हम मुकम्मल वीडियोस देंगे, उनको सीखें ताकि आपको समझ आए कि इम्पोर्टेंस अहमियत को समझें। जो चीज़ अहम है उसको अपने काबू में रखें और इस रूल के तहत अपनी लाइफ को आप बहुत ईजी और ज़िंदगी को मौसर बनाएं। इसके लिए नेक्स्ट रूल है गहरे काम को अपनाएं, डीप वर्क करें। डीप वर्क मतलब ये है कि वो काम जिसमें कोई मुदाखलत ना हो। उस काम को करते वक्त ना सोशल मीडिया, ना आपकी बाहर के लोग, ना इर्द गिर्द की फ़ोन कॉल्स, ना कुछ और चीज़ें आपको डिस्टर्ब ना करें। डोंट डिस्टर्ब का साइन लगाकर लाइफ में रोज़ाना की बुनियाद पर काम करना शुरू करें। जो आपके अहमियत के हामिल काम हैं उनको इनलिस्ट करें। जो ऊपर बता चुका हूँ मैं 80-20 में, जो 20% काम है उनको डीप वर्क के साथ करें। गहरी गहरी मखसूस तवज्जो के साथ वो काम सर अंजाम दें ताकि वो चंद घंटे, चाहे वो 24 घंटे में 1 घंटा हो, चाहे वो 2 घंटे हो, चाहे वो आधा घंटा हो, उसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। रोज़ाना की बुनियाद पर डीप वर्क करना शुरू करें। डीप वर्क का मतलब ये है कि आप उस चीज़ को मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हो। स्टडी कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। वो कुछ टाइम जो मखसूस चैप्टरों को कंसंट्रेशन से पढ़ें। आप ऑफिस में काम करते हैं तो मखसूस काम को, जो अहमियत का हामिल काम है, उसको कंसंट्रेशन के साथ करें। डीप वर्क आपकी लाइफ में परफेक्शन लेके आएगा। डीप वर्क आपकी लाइफ में गलतियों को ख़त्म करेगा और डीप वर्क आपकी लाइफ में आसान। थोड़ा वक्त अपनी ज़ात के लिए निकालें। 24 आवर्स में रेगुलरली थोड़ा सा वक्त सिर्फ आपकी अपनी ज़ात के लिए हो। चाहे ये वर्जिश हो, चाहे ये योगा हो,
چاہے یہ آپ کا سوچنا ہو اور چاہے یہ آپ کا تصورات کرنا ہو اپنی لائف کے بارے میں. اپنی لائف کو، اپنی ذات کو وقت دیں، خود کی اہمیت سمجھیں، اپنے آپ کو وقت دیں. جب تک آپ اپنی ذات کو وقت نہیں دیں گے، خود کی اہمیت نہیں سمجھیں گے، آپ بہتر نہیں ہو پائیں گے، آپ ریلیکسیشن نہیں فیل کر پائیں گے، آپ سوچ کی طاقت کو سمجھ نہیں پائیں گے. A big difference in between human and animal is thinking. سوچ. آپ سب کے لیے سوچتے ہیں لیکن اپنے لیے بھی سوچیں. آپ اپنے لیے سب سے اہمیت کے حامل ہیں. آپ اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں اور روزانہ کی بنیاد پر خود کے لیے ٹائم نکالنا شروع کریں. یہ روٹین بنائیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی لائف مؤثر ہو جائے گی، آپ کی لائف میں پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی، آپ کاموں کو بہتر سے کرنا شروع کر دیں گے. اس کے لیے لازم ہے کہ خود کو ٹائم دیں. جب خود کو ٹائم دیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اہداف بنائیں. اگر آپ نے بڑے ڈریمز، اگر آپ نے بڑی خواہشات حاصل کرنی ہے تو ان کے لیے ان خواہشات کے جو عمل ہے، جس کے لیے کوشش ہے، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیوائڈ کریں. اگر آپ نے منزل اچیو کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو قدم با قدم اس منزل کی طرف بڑھنا پڑے گا. جب تک آپ اپنی منزل کی طرف بڑھنے والے اقدامات کو سٹیپس میں تقسیم نہیں کریں گے اور چھوٹے سٹیپس میں جو میئریبل ہو، جو عقل اور انسانی دماغ اور انسانی جسم، آپ کا جسم، آپ کی باڈی وہ کرنے کی اہل ہو، جو اہلیت کے حامل سٹیپس ہو وہ کریں. اگر آپ نے ایک 50 منزلہ عمارت بنانی ہے تو آپ ایک دن میں نہیں بنا سکتے. آپ پہلے بنیاد بناؤ گے، پھر پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی منزل سٹیپ بائی سٹیپ بنے گا. زندگی میں کوئی بھی گول اچیو کرنے کے لیے اس کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم بڑھائے جاتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھانا ہی آپ کی کامیابی میں ہوگا. اور ان اقدامات کو روزانہ کی بنیاد پر تشکیل دیں تاکہ آپ اپنی منزل کی طرف قدم با قدم آگے بڑھتے چلے جائیں. اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کو لائف کا حصہ بنا لیں اور روزانہ کی روٹین شروع کریں. یہ نہ ہو کہ میں اینڈ پہ اتنا کام، وہ پاسبل نہیں ہے، وہ پھر پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ 10ویں دن بھی، میں ایگزامپل تو آپ کا پیپر ہے، آپ 10 چیپٹرز 1 نائٹ میں پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر روزانہ کی بنیاد پر ایک پڑھنا شروع کرو گے تو پوری رات پڑھنے کی بجائے روزانہ کا دیا ہوا آدھا گھنٹہ آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوگا. میں نے آپ کو ایگزامس کی دی ہے، ایسے آفس ورک کی بھی یہی ایگزامپل ہے، ایسے دکاندار کے لیے بھی یہی ایگزامپلز ہے. اس لیے اپنے مقصد کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں تقسیم کریں تاکہ آپ کی لائف میں پروڈکٹیوٹی ہے. اور سٹیپ ہے آرام کو ترجیح دیں. اپنی زندگی میں سکون بھی لے کر آئیں. ہر وقت کام کرتے رہیں گے تو کام مکمل نہیں ہو پائے گا، کام پرفیکٹ نہیں ہو پائے گا، کام میں خامیاں آئیں گی، کام میں غلطیاں آئیں گی. دن میں بھی اپنے لیے آرام کا وقت نکالیں. کیلولا کی دین میں بھی ہمارے اچھی ہے، ظہر کی نماز کے بعد کچھ دیر آرام کریں. اور سب سے اہم، رات کی 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لازمی لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ دن کام کرنے کے لیے ہے اور رات آرام کرنے کے لیے. رات کا آرام، رات میں اندھیرا چھانا، رات میں سورج نہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ نے قرآن میں رات کی نیند کو نعمت قرار دیا ہے. تو جو ایک نعمت آپ کو فریلی مل رہی ہے، آپ اس نعمت سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ تو ریگولر بیس پر 7 سے 8 گھنٹے روزانہ کی بنیاد پر اپنی باڈی کو دیں، اپنی سول کو دیں اور آپ آرام کریں. مسلسل کام آپ کی پروڈکٹیوٹی کم کرتا ہے، غلطیوں کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور آپ بہتر طریقے سے کام نہیں کر پاتے. تو یہ روٹین بنائیں، روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی اچھی نیند لازمی لیں. ٹپ جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے سیکھنے کی عادت اپنائیں. اگر آپ اپنی لائف میں پروڈکٹیوٹی چاہتے ہیں، اپنی لائف کو مؤثر گزارنا چاہتے ہیں تو سیکھنے کی ہیبٹ کریں. روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں، چاہے وہ کام کے حوالہ سے ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالہ سے ہو، چاہے وہ کتاب پڑھنا ہو، نئی ٹپ سیکھنا ہو، کچھ نہ کچھ سیکھیں. روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ وزڈم بائی ہارٹ کو سبسکرائب کرتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ 5 سے 7 منٹ کی ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں پروڈکٹیو. ایسے ہی اپنی لائف میں روزانہ کی بنیاد پر پروڈکٹیوٹی لے کر آئیں. اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پروڈکٹیوٹی لے کے آتے ہیں تو آپ کی لائف کے بہت سے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. ان مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ آپ پروڈکٹیوٹی پر عمل کریں. آپ لرننگ کے پروسیس میں سے گزریں، روزانہ پڑھنا. اور نیکسٹ ٹپ ہے اپنی کامیابیوں پر غور کریں. آپ نے جو پورا دن گزارا،
आपने उसमें क्या हासिल किया, आपने उसमें क्या लॉस किया, व्हाट यू गेट, व्हाट यू लॉस। ज़िंदगी में सबसे अहम है रात में सोने से पहले अपने दिन की रूटीन को रीचेक करना, फिर नेक्स्ट डे पुरानी की गलतियों को ना दोहराना। ये एक समझदार इंसान की निशानी होती है। जैसे कि दीन में हमारे कहा गया है कि मोमन कभी भी एक बिल से बार बार डसा नहीं जाता, और मोमन को वो डसने का अमल तभी पता चलता है जब वो शाम में रिकॉल करता है अपनी चीज़ें, जब वो अपनी कामयाबियाँ अपनी नाकामियाँ चेक करता है, गौर करता है कि मैंने क्या किया दिन भर, तो फिर आप नेक्स्ट डे वो गलती नहीं दोहराते। गलती दोहराना अच्छी आदत नहीं है। जो लोग गलतियाँ बार बार दोहराते हैं वो गलती नहीं होती, वो गुनाह बन जाता है। एक बार की गलती होती है, बार बार किया गया गुनाह होता है। और सक्सेस जो आपको अच्छा अमल था उसको बार बार दोहराएं, कामयाबी आपकी आदत बन जाएगी। इत्तकाफ़ात या लक नहीं बनेगी, फिर वो आपकी मेहनत होगी अगर आप उसको बार बार कामयाबी की तरफ जाएंगे। तो ये लाजम है रात के इख्तिताम पर, दिन के इख्तिताम पर अपनी कामयाबी को सोचें, अपनी कामयाबी को दोहराएं। ये असूल आपकी लाइफ चेंजिंग होगा और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ऐड होगी। अपना माहौल साफ़ सुथरा रखें, अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें, अपने टेबल पर, अपने मोबाइल में जहाँ भी काम कर रहे हैं उसमें मेस ना क्रिएट करें। चीज़ों को साथ साथ अरेंज करते जाएं। जब चीज़ों को साथ साथ अरेंज करते जाएंगे तो आपके लिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, आपको मेंटल पीस मिलेगा, आप चीज़ों को समझने और सोचने में आसानी होगी, वर्क पेंडिंग पे नहीं जाएगा, आप काम आसानी से कर पाएंगे। इसलिए सबसे है अपना माहौल साफ़ रखें। और दीन ने भी सवाल हुक्म दिया है कि सफाई निसफ अमान है। सफाई, अपने रूम को साफ़ रखें, अपने बेड को साफ़ रखें, अपना टेबल साफ़ रखें, ऑफिस की जगह साफ़ रखें, काम करने की जगह साफ़ रखें और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ये सफाई आपके लिए रहमत, बायस रहमत बनती है, और सफाई आपके लिए रिज़्क़ का इजाफ़ा बनती है। सफाई आपके लिए सुकून का बायस बनती है। अपनी वर्क प्लेस, अपना बैग, अपना वॉलेट, हर चीज़ को साफ़ सुथराई का ख्याल रखें और नजासत से दूर रहें। ऐसे ही आप परेशानियों से दूर रहेंगे और कामयाबी आपके पास रहेगी। एक्टिविटी के लिए सबसे अहम टिप है मुस्तकिल मिजाजी। आप आर्जी नाकामियों से या आर्जी कामयाबियों से ना हेजिटेट हो और ना ही और एक्साइटेड हो जाए। अपना काम मुस्तकिल मिजाजी से सरअंजाम देते रहें। अगर आप काम को मुस्तकिल मिजाजी से सरअंजाम दे रहे हैं तो आपकी आदत बन जाएगा, वो आपकी हैबिट बन जाएगा, आप हैबिचुअल तौर पर कामयाबी की तरफ जाएंगे। और मुस्तकिल मिजाजी आपको चीज़ की कामयाबी की तरफ लेके जाती है। अगर आपकी मंजिल बड़ी अहम है, अगर आपकी मंजिल कामयाबी है, तो फिर आपने मुस्तकिल उस मंजिल की तरफ बढ़ना है। फिर आपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को नहीं देखना, आपने रास्ते में आने वाली छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देखना। जब आपने रास्ता तय करना है तो फिर आपने उसमें आने वाली चीज़ों की अहमियत की तरफ नहीं जाना, आपने रास्ते में नहीं रुकना, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल मिजाजी के साथ बढ़ते जाएंगे तो कामयाबी आपके। में हमने आपके साथ 10 ऐसी चीज़ें शेयर की हैं जो आपकी ज़िंदगी में मौसर तब्दीली ला सकती हैं। इन चीज़ों को टाइम टेबल के साथ करें और मनफी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दें, नेगेटिव चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल दें, पॉजिटिविटी की तरफ आएँ, पॉजिटिव चीज़ों पे गौर करें, पॉजिटिव सोचें। और अगर आपके पास भी कोई अच्छी टिप्स हैं तो हमारे कमेंट्स में हमें दें ताकि हम लोगों से शेयर करें। अच्छी चीज़ें शेयर करना सदका जारिया है, इल्म पहुंचाना सदका जारिया है। जैसे हम ये काविश कर रहे हैं कि आपके साथ एक अच्छी टिप्स शेयर कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में बेहतरी आए, ऐसे आप भी हमारे साथ टिप्स शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें और आप लोगों की लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग एक्टिविटी शामिल हो। इन एक्टिविटीज़ को सिर्फ सुने नहीं, इन पे अमल भी करें और आज से नहीं, अभी से, इसी सेकंड से आगाज़ करें तो आप कामयाब होंगे। सबसे पहला स्टेप ये करें कि विजडम बाय हार्ट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको रोज़ाना की 2 से 3 वीडियोज़ हमारी अपलोड होती हैं वो आप तक पहुँचती रहें, शॉर्ट्स आप तक पहुँचते रहें ताकि आप ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ